किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शाम का वक्त है और आज है सैटरडे का दिन। तो यहाँ पे मैं लग गई थी रात के खाने की तैयारी में और मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, क्योंकि घर पे कोई दूसरी सब्ज़ी नहीं थी तो इसीलिए जो है मुझे आज आलू की ही सब्ज़ी बनानी पड़ी। और फिर कल संडे को हस्बैंड जाएंगे तो फिर सब्ज़ियाँ लेकर आएंगे, तो इसीलिए जो है अभी आलू ही थे घर पे और टमाटर बस बचे हुए थे। सारी सब्ज़ियाँ जो है फ़िलहाल ख़त्म हो गई थी, तो संडे को जाते हैं तो लेकर आते हैं सब्ज़ियाँ। मैं पिछले दिन गई थी तो 3-4 दिन तक सब्ज़ियाँ चल गई थी, बहुत ज़्यादा लेके नहीं आई थी क्योंकि ख़राब भी हो जाती है ना, इसीलिए थोड़ी कम क्वांटिटी पे ही लेके आई थी। तो यहाँ आलू को मैंने जो है पहले काट के बीचों बीच फ्राई कर लिया है और बस अभी साथ ही जो है मसालों को फ्राई करना है। तो आलू को मैंने फ्राई करके जो है निकाल लिया था। अभी तेल में जो है मसाले फ्राई करके मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाल दिया था प्याज, और प्याज को फ्राई करने के बाद बस थोड़ा सा ऊपर से जो है अदरक को मैंने कस दिया है और बस उसके बाद जो है मसालों को भून लूँगी। तो ये हमेशा मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आप लोग को रेसिपी बताने की तो शायद ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो उनको पता होगा कि मैं कैसे बनाती हूँ ये वाली आलू की सब्ज़ी। तो बस बाद में जो है सारे जो सूखे मसाले जो भी होते हैं इन जनरल वो सारे मैंने ऐड किए थे, बस धनिया छोड़ के। और उसके बाद सारे मसाले जब भून चुके थे तो ऊपर से फ्राई किए हुए आलू को मैंने ऐड कर दिया है और फिर उसको अभी चला के जो है थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मतलब भून लूँगी मसालों के साथ। और उसके बाद ऊपर से जो है पानी ऐड करके बस उसमें 4 सीटी आने तक लगाना है, क्योंकि आलू पहले से उबले हुए नहीं है इसलिए 4 सीटी। और अगर आलू उबले हुए रहते हैं तब तो सीटियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पक जाएंगे। तो आप उसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पहले आप आलू को बॉईल कर लीजिए कुकर में और उसके बाद इसी सेम प्रोसेस से बनाएंगे। और ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है, मतलब मेरे घर पे जो है सबको पसंद आती है। तो कभी भी कोई सब्ज़ी नहीं होती है तो मैं यही वाला बना देती हूँ। और उसके बाद मैं बना रही थी पूरियाँ, क्योंकि मयंक को खानी थी पूरियाँ। तो रात को तो इन जनरल पूरियाँ वगैरह बनती है नहीं, पर उसे जो है इस वाली सब्ज़ी के साथ पूरियाँ ही खानी थी, तो मैंने सोचा कि पूरियाँ ही बना दूँ। और देखिए ये वाली जो एक कढ़ाई है ये मैंने नई ली है पूरियाँ वगैरह छानने के लिए, लोहे की कढ़ाई ली है, क्योंकि वो जो पहला आप लोग देख रहे होंगे वो ख़राब हो चुकी थी कढ़ाई, तो इसीलिए मैंने इसको लिया है। तो वैसे तो ठीक है, पर जो है कि इन सब में थोड़ा सा यूज़ करने के बाद ही जल जाता है, यही होता है प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर जो है सफाई करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। तो मैंने जो दूसरी टाइप का ढूंढा था वो उतना मुझे मिल नहीं रहा था, और दुकान वाले ने भी मुझे बोला कि ये वाला सही है आप ले जाइए, पर पता नहीं अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो ब्लैक कोटिंग की होती है वो उसको लेके आनी चाहिए थी मुझे। तो कोई बात नहीं, खैर अभी आ गई है तो फिर इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बस जो है मयंक के लिए ही पूड़ियाँ तल दूँगी और बाकी अपने और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड को जो है रात को पूड़ियाँ खाना उनको अच्छा नहीं लगता है। तो बस बच्चों के लिए ही मैं बनाई हूँ, अनवित और मयंक के लिए, और बाकी हम लोगों के लिए जो है बना दूँगी मैं पराठे। तो फिर जो है रात का लंच जो है हमारा यहीं तक हो जाएगा। और फिर ये दूसरे दिन सुबह का है और अभी हो रहा था 7 बजे का टाइम और उठी थी मैं, क्योंकि आज स्कूल बंद है तो इसलिए जो है इतनी जल्दबाजी नहीं है फिर, तो थोड़ा यहाँ पे लेट ही उठी थी। तो यहाँ पे मैंने देखी एक साइड में चढ़ा दी है दूध, तो कि रात को किसी ने नहीं पी थी तो बच गई थी, तो उसको मैं दोबारा से बस कर दूंगी गर्म थोड़ा सा। और एक साथ में मैंने चढ़ा दी है चाय। तो सुबह सुबह जो है चाय पीने से जो है मूड फ्रेश हो जाता है, और कितनी भी गर्मी हो हमें तो भाई चाय चाहिए, खासकर मुझे। बस मतलब जिसको आदत होती है ना चाय पीने की, सिर्फ वही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाय नहीं पीने से पता नहीं एक खालीपन जैसा लगता है।
तो यहाँ देखिए चाय बन के रेडी हो गई है। तो चाय यहाँ बन गई थी और अभी जो है फिर हस्बैंड को और मैं, हम लोग दोनों ही आदमी अभी पी लेंगे चाय। और फिर मयंक को भी स्कूल है नहीं तो वो भी चाय पिएगा भी, क्योंकि वैसे तो नाश्ता करके स्कूल जाता है। तो बस सबके लिए अभी यहाँ पे निकाल लूँगी चाय और फिर जो है थोड़ी देर बैठ के चाय वगैरह पियेंगे। और फिर बाकी तो घर के काम तो होने ही हैं, वो तो दिन भर ही चलते रहेंगे। तो सुबह के टाइम में जो संडे का दिन स्कूल वगैरह रहता नहीं है तो उस समय थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो थोड़ी देर बैठ के जो है चाय पी सकते हैं। और फिर सब उठ गए थे तो यहाँ मैंने बेड वगैरह भी लगा दिया था, मतलब जो सोफ़ा है उसको फोल्ड कर दिया है। और अभी लगा लूँगी घर पे झाड़ू, क्योंकि ये प्रॉब्लम यही होती है ना कि नीचे वाले रूम में जब ये लोग सोए रहते हैं तो ये वाली रूम की सफाई नहीं हो पाती है। और अभी गर्मियों के मौसम भर तो शायद नीचे ही सोना होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो बेड है ना वो हमें छोटा पड़ता है। तो दो जगह बेड लगाने से मतलब बच्चों को भी मतलब ऐसा होता है कि उन्हें भी यही सोना होता है। और ऊपर वाला रूम तो इतना गर्म है तो वहाँ पे तो वैसे भी कोई नहीं सो सकता है। तो कभी कभी बारिश हो जाती है ना तब हस्बैंड ऊपर जाके सो जाते हैं और मैं बच्चों को लेके नीचे ही सोती हूँ, क्योंकि चार लोग जो है ऊपर के रूम में अभी जगह नहीं हो रही है। तो क्योंकि बेड जो है उतना बड़ा नहीं है, पर इस वाले में जो है सारे सबकी हो जाती है। बस ठंड के मौसम में प्रॉब्लम नहीं होती, पर गर्मियों में जो है थोड़ा जगह सबको ही लगता है। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे कपड़े धोने। और ये वाला एक टॉवल है जो मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाया था, क्योंकि पता नहीं कैसी एक स्मेल आती है ना टॉवल वगैरह से। और क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है बीच बीच में बारिश दे रही थी और फिर 1-2 दिन धूप निकलता है, तो क्या होता है ना कि बारिश के मौसम में कपड़ों की स्मेल अजीब सी ही आने लगती है। तो इसको फिर मैंने थोड़ा सा जो है अलग से गर्म पानी में मैंने इसको डुबो दिया था थोड़ी देर के लिए डिटर्जेंट के साथ, और फिर उसको मैंने यहाँ पे धो दिया है। तो ये अच्छे से साफ़ हो गया था। और यहाँ जो है सुबह मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे, जब भी मैं उठी थी तभी मैंने कपड़े डाल दिए थे। तो सारे कपड़ों को तो बस अभी जो है ड्रायर में मुझे डालना है। और फिर क्योंकि ड्रायर में मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आज सुबह से जो है धूप निकली नहीं है, तो ये जो ऐसे ही मैं डाल दूँगी ना तो ये सूखेंगे नहीं। तो बस हल्का सा मैं इसको घुमा दूँगी तो क्या होगा, इसके पानी जो है वो झड़ जाएंगे तो अच्छे से सूख भी जाएंगे। और आजकल तो डायरेक्ट धूप में जो है सुखाने का जगह भी है भी नहीं, और बस हमें जो है छत के ऊपर जो थोड़ी बहुत जगह बची है उसी में हमें डालना पड़ता है। और क्योंकि जगह भी कम है तो 2-3 टिप में मुझे सुखाना पड़ता है, तो इसीलिए जो है मैं ड्रायर में ही दे देती हूँ। तो क्या होता है कि सूख भी जाता है और जो है दूसरा टिप भी मैं फिर सुखा नहीं सकती हूँ। और वैसे तो कड़ी धूप में डालने से तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ऐसे ही सूख जाती है। पर यहाँ जहाँ कि मुझे ऐसा डालना होता है तो देखिए इस जगह पे ही मुझे डालनी पड़ती है कपड़े। और ऊपर में जो है कवर मतलब टीना लगा हुआ है, और बस जितनी धूप या फिर गर्मी उमस तो है बस ऊपर वाले पोर्शन में, तो उसी से जो है कपड़े सूखते हैं। और बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म सूखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फिर स्कूल भी है, तो इसलिए सारे कपड़ों को जो है मैंने पहले बच्चों के ही जो है सुखाने के लिए डाले हैं। और जो ज़रूरी कपड़े हैं उसको मैं फर्स्ट टिप में डालती हूँ कि मतलब दूसरे दिन जो काम आने वाले हैं तो उन्हें मैं जल्दी सुखाती हूँ पहले, और फिर बाद में जो है दूसरा वाला डालती हूँ। तो कपड़े वगैरह सुखाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के फिर मैंने नाश्ता भी कर लिया है। और हमारे यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल
जो है कल से पूजा बंद हो गई है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ जो है कामाख्या मंदिर हमारे असम में है, वहाँ पे जो है अभी अम्बुबासी मेला चल रही है, जिसको हम लोग जो है कामाख्या माँ का दरबार जो है 4 दिन 3 या बंद होता है। तो इस बार जो है 4 दिन के लिए बंद हुआ है। तो उस समय क्या होता है कि देवियों की पूजा होती नहीं है, तो घर पे वैसे पूजा बंद ही रहती है, हम लोग नहीं करते हैं पूजा। तो मंगलवार को रात को जो है ये बस खुल जाएगा और फिर हमें जो है पूजा वगैरह करनी है। तो इसीलिए जो है फिर 4 दिन के लिए फिर पूजा नहीं है, तो एक काम जो है कम हो गया है। और फिर जो है वेडनेसडे से फिर वैसे ही स्टार्ट होगी। तो यहाँ अभी मैंने देखिए टेबल की सफाई कर दी थी और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि करनी है मुझे लंच की तैयारी। तो घर पे जो है सब्ज़ी फिर कल रात को हस्बैंड लेके आए थे। तो यहाँ मुझे जो ना थोड़ा लो बीपी का प्रॉब्लम चल रहा है कुछ दिन से, मतलब हफ्ते दिन हो गए हैं। थोड़ा ज़्यादातर क्या होता है ना, सुबह के टाइम में मुझे ज़्यादा होता है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी जो है ना नींबू पानी बना के पी है। तो 1 लोटा मैंने बना लिया था। तो फिर जो है थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे पी रही थी और काम कर रही थी, क्योंकि घर के काम तो देखिए हमें करने ही पड़ेंगे, आप कुछ भी करो। और बस मुझे पता नहीं कैसा एक जो मेरा सर जो है वो मतलब हल्का हल्का लग रहा था, मतलब लग रहा था जैसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो आप देखिएगा आपके शरीर में जब कोई तकलीफ़ होती है ना, तो काम करने में जो है मन भी नहीं लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि छोड़ दूँ। पर घर पे बच्चे हैं और इनके खाने पीने की तो देखभाल मुझे करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे बैठ गई थी सब्जियों को काटने। तो यहाँ मैं बनाऊँगी आज मैं परवल की सब्ज़ी। तो परवल को जो है ऊपर से बस मैंने छिलके उतार लिए हैं और दोनों साइड में कट लगा के बीच में जो है एक चीरा लगा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज को जो है चॉपर में डाल दिया है, क्योंकि मुझे ये प्याज को बारीक काटना है। तो इससे काटने से क्या होता है ना कि आँख वगैरह जलने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती और अच्छे से बारीक जो है कट भी जाती है। दाल मैंने बना ली थी और अभी मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो परवल वाली सब्ज़ी जो है ये मैं दूसरे तरीके से बनाऊँगी। तो तेल गरम हो जाएगा ना, तो परवल को जो है मुझे करना है फ्राई। तो क्योंकि मैंने बस बड़े बड़े जो परवल को बस काटा नहीं है, इसको बीच में से जो है बस स्लिट लगाया है। तो यहाँ जब तक तेल गरम होता है तब तक मैं यहाँ पे दाल छौंक दे रही हूँ। तो एक साइड में दाल भी छौंका जाएगा और दूसरी साइड तब तक तेल गरम हो जाएगी। तो उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी परवल। तो परवल को मुझे फुल जो है पूरा ही फ्राई करना है, मतलब बड़े बड़े पीसेस है। तो उसको पहले तेल में फ्राई करके निकाल लूँगी और उसके बाद जो है मसालों को मुझे तेल में भूनना है। तो यहाँ देखिए दाल मैंने छौंक दिया है। तो बस अभी इसको जो है थोड़ी उबाल आने तक मुझे पकाना है। और बस यहाँ पे देखिए मैंने परवल को डाल दिया है। तो पूरे जो है यहाँ पे बस मुझे इसको फ्राई करनी है। और मसाले में मैं डालूँगी प्याज, जो कि मैंने बारीक काट ली है। तो परवल को फ्राई करके निकालने के बाद मुझे जो है प्याज को मसाले में डालना है, तेल में। और फिर उसके ऊपर जो है हल्दी, नमक, जीरा, धनिया और मिर्च पाउडर, बस इतना ही मुझे डालना है। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, जल्दी ही बन के तैयार हो जाती है और सबको अच्छी भी लगती है ये वाली सब्ज़ी। तो यहाँ परवल को निकाल लिया और बस प्याज डाल दिया है। तो प्याज को डालने के बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से, हल्का ब्राउन होने तक इसे जो है प्याज को फ्राई करना है। तो प्याज फ्राई हो गए, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है मसाले जो मैंने कहे थे आपको। और बस ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि मसाले जल ना जाए। तो बस इसको जो है भी धीमी आंच में प्याज और मसालों को पकाना है। और जब मसाले और प्याज अच्छे से पक जाए, ऑयल रिलीज़ कर दे, तो उसके ऊपर से जो है परवल ऐसे डाल देने हैं। और बस उसको बस ढक के थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ऊपर से पानी ऐड करना और पकाना है। तो ऐसे करके ये बन जाती है सब्ज़ी। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग घर पे ट्राई करिएगा बना के, अच्छी लगेगी आप लोग को। और आज का व्लॉग फिर करूँगी यहीं पे एंड। आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग को अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।